गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अपने कुछ पौधों को जिसे मैं नर्सरी से लाई हूँ उन्हें गमले में लगाने का काम कर रही हूँ। तो थोड़ी बहुत मिट्टी की तैयारी कर रही हूँ। मिट्टी, गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, बोन मेल, सरसों की खली, एंटी फंगल, सारी चीज़ें मिलाकर पहले मिट्टी तैयार करी हूँ। उसमें थोड़ा बहुत लकड़ी के बुरादे भी हैं, डेली कंपोस्ट भी है, डेली किचन वेस्ट जो होता है वो भी डाल रही हूँ मैं। और इस तरह से मैं मिट्टी की तैयारी में लगी हुई हूँ। मिट्टी जब तैयार हो जाएगा तब फिर कुछ गमले मैंने मीशो से मंगवाए हैं, तो उन गमलों को मैं अच्छी तरह प्रॉपरली होल करने के बाद उनमें मैं गेंदे, पिटूनिया, यही सब पौधे लाए हैं कल मैंने नर्सरी से। उन्हें मैं गमले में लगाऊंगी। ये देखिए, ये लकड़ी का बुरादा है। इन्हें भी मैं मिट्टी में मिक्स करूंगी। सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद मिट्टी जो है, जो गार्डन सॉइल है, वो बिल्कुल भुरभुरी जैसी हो जाएगी और जो किसी भी प्लांट के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो उन सबको पहले मिक्स करने में की तैयारी, और फिर उन्हें गमले में डालने से लेके पौधा लगाने तक। ये एक शौक है, जो पौधे लगाना एक शौक है। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं लगती है, मेहनत भी लगती है। और सबसे अधिक मन बहुत अच्छा लगता है, बहुत फील गुड होता है। ये सारे काम करने के बाद थोड़े शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है और मन में बहुत अच्छा लगता है। और जब फूलों से खिला हुआ बगिया हो तब तो कहना ही क्या है। मतलब ये टोटल पॉजिटिव एक्टिविटी है, जिसमें मेहनत जो शरीर के लिए अच्छा है और फूल जो देखने में अच्छे लगते हैं वो आँखों के लिए भी अच्छे हैं, बहुत सुकून पहुंचाते हैं। किसी भी प्लांट के लिए मिट्टी का प्रॉपर या परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मिट्टी में कुछ खास चीज़ों का मिलाना, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ रहे, मिट्टी में कोई गड़बड़ी ना हो, उन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ दिन पहले ये गेंदे का पौधा लगाया था जो अब सूख गया, तो उन गमलों से इन पौधों को निकालकर उसमें दूसरे पौधे लगाऊंगी। देखिए, अब उसमें जो मिट्टी डाली हुई थी उसे भी थोड़ा चेंज करूंगी मैं। उसमें भी जो मिट्टी मैंने अभी तैयार किया है वो मिट्टी डालूंगी, क्योंकि मुझे वो मिट्टी गमले में जो मिट्टी है वो थोड़ा ज़्यादा ही मॉइस्चर वाली मिट्टी लग रही है। तो मैं उन्हें चेंज करूंगी, उन्हें निकाल दूंगी और उसमें दूसरी ये जो मैंने तैयार किया अभी भुरभुरी मिट्टी वो डालूंगी। इसमें जो पत्ते दिख रहे हैं उन्हें मैं फिर से उसी में डालूंगी, उस गमले में, उसके होल को कवर करने के लिए। और उसके बाद सारी मिट्टियों को एक साथ मिलाने के बाद इसमें मिट्टी डालूंगी और मिट्टी डालने के बाद उसमें फिर पौधे लगाऊंगी। ये कुछ दिन पहले, अभी मुझे लगता है कि पिछले महीने या मैंने ये पौधे लगाए थे, जिसमें फूल तो काफ़ी आए, लेकिन ये पौधे अब सूख गए। तो इन्हें हटाकर भी इन गमलों का उपयोग करना है
और इन गमलों में दूसरे पौधे लगाने हैं। इस बार इन गमलों में थोड़े अधिक मिट्टी डालूंगी। पिछली बार मुझे ऐसा लगा था कि जैसे कुछ कम मिट्टी डाल दिया मैंने, तो इस बार थोड़े अधिक मिट्टी डालूंगी ताकि गमले भी आधा जो खाली दिख रहा था वो ना रहे और हमारे पौधे अच्छे चले और उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो। जो नर्सरी से जो पौधे लाती हूँ उसमें जो बैग देता हूँ उसमें भी काफ़ी मिट्टी रहती है। अब इन गमलों में थोड़ी थोड़ी और मिट्टियाँ भरी जाएंगी और उसके बाद हमारे पॉट बिल्कुल तैयार हैं। बहुत सुकून मिलता है, टाइम अच्छा बीतता है। बागवानी का काम करते रहने से मन को सुकून मिलता है और अच्छी नींद आती है। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं। सारे लोग अपने मन के सुकून के अनुसार काम करते हैं और उसी काम में मैं भी लगी हुई हूँ। इसलिए लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लोगों का तो काम ही कहना है। लेकिन जिसमें खुद को अच्छा लगे, खुद को सुकून मिले, वही काम करना चाहिए। कल जब मैं नर्सरी गई थी तो वहाँ से मैंने 2 अड़हुल के फूल, हिबिस्कस के पौधे लाए और 2 गुलाब के पौधे लाए, गुलदाउदी के 4 पौधे लाए, पिटूनिया लाए और इसी बीच में मेरे पतिदेव भी जो अपने काम पे गए हुए थे, लौटते हुए कद्दू, करेला, मिर्चा, पिटूनिया और ढेर सारे गेंदा का पौधा वो भी लेते आए। तो कल तो एकदम मेरी बल्ले बल्ले थी, एकदम मज़ा ही आ गया था इन पौधों को देखने में। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि चलो कल का दिन मेरा अच्छा बीतने वाला है। इन पौधों को लगाने का काम करूँगी और इन पौधों को एक अच्छा सा जगह दूँगी। तो आज सुबह चाय वाय पीने के बाद की शुरुआत मैंने यही की। पहले मिट्टी तैयार किया, मिट्टी तैयार करने के बाद गमलों में होल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये गमले मैंने मीशो से अभी मंगवाए, कल ही आए हैं। तो मैं पौधे लाने में इसलिए भी देर कर रही थी कि पहले गमले आ जाए मेरे, तब मैं पौधे लाऊंगी और तब मैं उन गमलों में पौधे लगाऊंगी। तो कुछ गमले आए मेरे हिसाब से थोड़े मुझे लग रहे हैं, मैंने शायद बड़े साइज़ थे, छोटे आए, फिर भी इसका रंग बहुत अच्छा है। और फूलों के लिए ये पौधे, सीजनल फूलों के लिए ये गमले का साइज़ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे सूखे पत्ते हैं, तो पहले उन्हें होल के ऊपर मैंने होल को कवर किया उन पत्तों से। फिर उसके बाद कुछ किचन वेस्ट गमलों में डाला, जिसमें ज़्यादा मटर के छिलके और रोज़ की सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो मैं जमा करके रखती हूँ, तो वो डाला। फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी, फिर पौधे। जैसा कि आप देख रहे हैं पौधों को लगाने का काम चल रहा है, पौधे लग रहे हैं। और जब ये पौधे सभी पौधे लग जाएंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में मैंने इसे कैसे अरेंज करके रखा है ये दिखाऊंगी। और मुझे यकीन है आप देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। आखिर फूल किसे अच्छे नहीं लगते हैं। और ये मौसम है जो फूलों का मौसम है। अभी तरह तरह के फूल खूब मिलते हैं और
बगिया हमारी रंग बिरंगी लगती है। अभी आज गेंदे का पौधा सबसे तो ज़्यादा, अभी गेंदे के पौधे, इनकी अलग अलग रंग, अलग अलग वैरायटी, और बड़े बड़े गेंदे के पौधे, फूल इन सब में होते हैं जो मन को बहुत ही भाते हैं। और लोग कहते हैं कि बगीचे में थोड़े कीड़े और ये सब कम अगर रखना है आपको, या कीड़े कम हों, तो उसके लिए गेंदे का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तो कुछ पौधे तो यूं ही हो जाते हैं बीज गिरने से, तो उन पौधों की भी कटिंग मैंने लगाई है। अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगी उन कटिंग से भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। किचन वेस्ट, फिर मिट्टी, और तब पौधे लगाना। आप बताइएगा कमेंट करके कि आप पौधों को कैसे लगाते हैं और आप मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। तो हो सकता है अगर मेरी मिट्टी की तैयारी में कुछ कमी है तो मैं उसे पूरा करूँगी। कुछ ग्रो बैग में मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, तो उन मिट्टियों को मैंने निकाला है। और इतना मज़ा आ रहा है मुझे, और इस काम में मेरे पतिदेव मेरी मदद कर रहे हैं। गमला देना, पौधा देना, पौधा लग जाने के बाद गमले को वहाँ से हटाना, ये सारा काम मेरे पतिदेव कर रहे हैं। हम दोनों मिलकर अच्छा समय बिताते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब बगिया हरी भरी और फूलों से भरी हुई रहती है। तब तितलियां भी आती हैं और मधुमक्खियां भी आती हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा तरीका ठीक है या इसमें कुछ कमी है, तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। धीरे एक एक करके, चूँकि पौधे बहुत हैं, बहुत सारे हम लोग ले आए दोनों मिलकर, तो उन्हें लगाने में भी टाइम लग रहा है, लेकिन समय बहुत अच्छा बीत रहा है। किचन वेस्ट, पहले ये जानकारी नहीं थी तो सारा किचन वेस्ट फेंक दिया करती थी, लेकिन जब से पौधे लगाने का शौक़ शुरू हुआ है तब से किचन वेस्ट भी जमा करके रखती हूँ, और सूखी पत्तियाँ, और पत्तियों के साथ साथ ये कार्टून जिसमें कुछ सामान हम मंगाते हैं तो आता है, तो उन कार्टून्स को भी, उनके गत्ते भी आप गमले में नीचे डाल सकते हैं, और इन सब से भी एक अच्छी मिट्टी, सबको मिक्स कर देने से एक अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है जो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, बीच में कुछ प्लास्टिक के टुकड़े या कुछ रैपर अगर उसमें मिल रहे हैं तो उन्हें ज़रूर हटा दें। जैसे गोबर के खाद में कुछ मिल जाते हैं, उसमें बीच बीच में कुछ रैपर या कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं रहनी चाहिए मिट्टी में, तो वो हटा देना चाहिए। पौधों को लगाने में एक एक करके पौधों को लगाने का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। जब मेरी बगिया इन पौधों और इन फूलों से हरी भरी हो जाएगी, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिलने लगेंगे, तो उसका वीडियो मैं दूसरे वीडियो में बना कर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
अभी का मौसम इन्हीं सब फूलों का मौसम है, जो सीजनल फूल होते हैं वो लगाई। और उन फूलों को लगाने से बगिया बहुत सुंदर लगती है। बाकी जो पुराने और हम बड़े पौधे हो गए हैं उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन इन पौधों से बगिया या गार्डन की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। आजकल तो पिटूनिया में भी कई तरह के रंग होते हैं और सब रंग इतने खूबसूरत होते हैं कि बस देखते ही जाओ। ये पिटूनिया है, मुझे लग रहा है कि इसका पता नहीं जड़ से थोड़ा निकल गया है या ठीक से, तो उसे मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये पौधा हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसकी जड़ के पास से ये थोड़ी पता नहीं हिल गई है या क्या हुआ है। देखती हूँ। आप देख रहे हैं वो अपने गर्दन झुका दे रहा है। चलिए इंतज़ार करूँगी मैं कि ये पौधा भी मेरा ठीक से लग जाए। देखिए आखिर वो उसने अपनी गर्दन झुकाई दी, मुझे फिर से उसमें मेहनत है। जड़ तो है लेकिन अब इसको थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। मेरा काम धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है।